प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। फिर एक बार बाइबल का कुछ नया अध्ययन लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज का अध्ययन का विषय है आत्मिक सूखापन। ये आत्मिक सूखापन क्या होता है, या आत्मिक सूखापन या रूखापन के विषय में बाइबल क्या कहती है, इस अध्ययन के माध्यम से आत्मिक सूखापन के विषय जानने की कोशिश करेंगे। आत्मिक सूखेपन के लक्षण क्या होते हैं, क्या आत्मिक सूखापन हर विश्वासी, हर अगवे, पासबान या हर सेवक के जीवन में आता है कि नहीं। ये आत्मिक सूखापन परमेश्वर की ओर से होता है या शैतान की ओर से होता है, या हम खुद अपनी आत्मा पर ओढ़ लेते हैं। इस बातों की भी हम जांच करेंगे। आत्मिक सूखापन में एक आत्मिक व्यक्ति की क्या हालत होती है, इसको हम बाइबल से समझने की कोशिश करेंगे। और बाइबल में जितने भी महान परमेश्वर के दास हुए, वे सारे आत्मिक सूखेपन या रूखेपन के दौर से कैसे गुजरे और उन रूखेपन से दौर से कैसे निकले, और उस दौर में उन्होंने अपने आप को प्रभु में कैसे स्थिर रखा। इस बातों को हम इस अध्ययन के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करेंगे। और ये बातें उन लोगों के लिए बड़ी कारगर साबित होगी जो ऐसे आत्मिक सूखेपन के दौर से गुजर रहे हैं। अब इस अध्ययन में आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आत्मिक सूखापन या रूखापन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। आत्मिक सूखापन व्यक्ति के जीवन में वो दशा है जहां प्रभु से उसका संबंध जो है वो टूट जाता है। लोगों के साथ पिता परमेश्वर की बात करना बंद हो जाना, मनुष्य को परमेश्वर मनुष्य से विमुख होने की दशा, या प्रभु का दर्शन देना, वचन देना, बात करना, मार्गदर्शन करना बंद हो जाना ही आत्मिक सूखापन है। यदि हम देखें तो मत्ती और मलाकी के बीच में एक कोरा पेज, जो 400 साल प्रभु यहोवा परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया, वो 400 साल का पन्ना है, वो 400 साल का पेज है। और उन्हीं 400 साल के अंदर में एक बात मैं आपको बहुत गहराई से बता दूं, और इस बात को बहुत शांति से सुन लीजिएगा और जानिएगा कि इस बात की गंभीरता कितनी है। मत्ती और मलाकी के बीच में, मलाकी जो आखिरी किताब है पुराने नियम की, और मत्ती नए नियम की शुरुआत वाली किताब, लेकिन उनके बीच में एक पेज है, सफ़ेद कोरा पेज रखा गया। वो 400 साल के ऊपर वाला पेज है। मतलब 400 साल प्रभु ने किसी से बात नहीं किया, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, परमेश्वर का वचन दुर्बल हो गया था, दुर्लभ हो गया था, जिससे लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि प्रभु ने बात करना बंद कर दिया था। लेकिन एक बात ध्यान धर के सुन लीजिए, जब प्रभु बात करना बंद कर देता है, मार्गदर्शन करना बंद कर देता है, तब दूसरी बातें सिर उठाना शुरू कर देती है। सदुकी और फरीसियों का पंथ तभी बना जब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। याद रखें, जब आपसे प्रभु बात करना बंद कर देगा, तब दूसरी बातें सामने आने लग जाएगी। सांसारिक बातें, मनुष्य के विचार, या ऐसी बातें जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पंथ खड़े हो जाएंगे, जिसे हम आज के दौर में देख सकते हैं। प्रभु के नज़र में आत्मिक सूखापन क्या है, कोई व्यक्ति आत्मिक सूखापन से गुजर रहा है, ये कैसे समझ में आता है, उसके कुछ लक्षण बाइबल से खोजने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब आप एक बात मैं बता दूं, बीमारी के 2 लक्षण होते हैं। पहला शुरुआती लक्षण, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको साधारण लक्षण बोलते हैं, और दूसरा बीमारी के भयंकर लक्षण, अर्थात वो लक्षण जिसे दवाइयों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे ही सूखापन या रूखापन के कुछ साधारण लक्षण होते हैं, या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। कुछ गहरे लक्षण, कुछ हल्के लक्षण। जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर बीमार से ये पूछता है, आपको क्या हुआ है, कैसा लग रहा है। और जब बीमारी के लक्षण जब पेशेंट बता देता है, तो उन लक्षणों को पकड़कर डॉक्टर को अंदाज़ा लग जाता है कि इसको कौन सी बीमारी ने घेरा है, और उसी लक्षण के आधार पर वो दवाइयों को देकर बीमारी का निवारण करता है।
बराबर है। वैसे ही हम आत्मा में सूख गए हैं, ये कैसा पता चलता है? उसके लिए भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हम आज इस अध्ययन में देखने जा रहे हैं। कुछ साधारण लक्षणों के विषय में हम लोग देखेंगे, जैसे प्रार्थना में मन न लगना, बाइबल पढ़ने में रुचि न लेना, संगति से कटे कटे रहना, अब आराधना में मज़ा नहीं आता, संसारिक बातों में ज़्यादा मज़ा आता है ना, कलीसिया में मन लगे तो आना, नहीं तो छुट्टी, अब पास्टर का आदर करना बंद कर देते हैं, ज़्यादा समय संसार की संगति दोस्तों में देना शुरू हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मज़ा आती है, मीटिंगों में बस नाम के लिए ही जाना होता है, दूसरों के सामने मैं मसीह हूँ इस बात से मुकर जाना होता है, कटे कटे रहना होता है, अपने ही व्यस्तता में व्यस्त रहना, बस रीति रिवाज परंपरा के समान मसीह विधि नियम का पालन करते रहना, आत्मिक बातों में बोर हो जाना, चर्च जाना एक नौकरी के समान बन जाता है, कोई प्रकाशन नहीं, नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं, आत्मिक ठंडापन इत्यादि वगैरह। ये लक्षण जो छोटे लक्षण हैं, जो हमें खुद महसूस होने लगता है कि नहीं, अभी मेरा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर हो गया है, ये लक्षण है। यदि इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकती है, जिससे आत्मिक मृत्यु तय है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण अध्ययन मैं आज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग स्टेज पर रहते, गाना गाते, प्रार्थना करते, लेकिन जब स्टेज पर से उतरते वही नकारात्मक बातें, वही उनके जीवन में नकारात्मक सोच, वही उदासी, वही रूखापन। प्रभु के स्टेज पर जोर जोर से तो बात कर लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में वो निराश रहते हैं, सूखे रहते हैं, रूखापन उनके जीवन में रहता है। एक बार की घटना है, जब हम एक प्रचारक से मिले, वो स्टेज पर से बहुत ज़ोर ज़ोर से उत्साह से एकदम प्रचार कर रहा था, और जब वो स्टेज से नीचे उतरा और जब हम उससे मिले, तब वो नकारात्मक बातें इतनी बोलने लगा, अरे क्या करे भाई, ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन स्टेज पर तो वो एकदम ज़ोर से कूद के प्रचार कर रहा था। याद रखें, नकारात्मक विचार जब हमारे ऊपर में हावी हो जाते हैं, वहीं से हमारा सूखापन का दौर शुरू हो जाता है। याद रखें, लोगों का मन परमेश्वर से दूर हो जाना, ये पहला लक्षण है कि वो व्यक्ति अब हृदय से नहीं, बस होठ मात्र से यीशु मसीह का आदर कर रहा है। इसीलिए तो मरकुस 7 अध्याय उसका 6 पद में प्रभु ने कहा, याद रखिए, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। याद रखें, कुछ और लक्षण जिसको हम लोग देखेंगे कि वो लक्षण क्या है। लोगों का मन परमेश्वर से दूर हो जाना, ये एक लक्षण है। अगर आप देखोगे तो वचन के साथ खिलवाड़ करना, ये दूसरा लक्षण है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 25 पद क्या कहता है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। लेकिन आज वचनों का खिलवाड़ शुरू हो गया है। वचन मात्र मुंह से निकलते हैं, लेकिन जब वचन पर चलने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। कई बार हम चर्च में भी देखते हैं कि लोग बहुत उत्साह से, बहुत मजबूती के साथ, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन का पालन करूंगा, फलाना ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन जब समय आता है तो वही लोग यीशु का इनकार करके अपने लोगों में जा मिलने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह के वचन को महत्व नहीं देते। अगर आप शादी ब्याह में देखिए, सारी चीज़ों में देखिए, तो वो वचन को एक साइड कर देते हैं और अपने परमेश्वर का आदर करने के बजाय लोगों का आदर उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। याद रखें, तीसरी बात यदि हम लोग देखेंगे कि जब हम सावधान नहीं रहते हैं, तब आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में आता है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका 15 पद में साफ लिखा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि वो हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। इसका मतलब, अगर आप अपने जीवन में सावधान नहीं होगे, क्या होता है कि छोटी सी बात मैंने कर लिया, क्या होता है वो तो वैसा करता है, मैंने भी कर लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ है जो आपके आत्मिक सूखे, आपके जो आत्मिक जीवन, हरे भरे आत्मिक जीवन को कभी भी तबाह करने के लिए तैयार बैठी है। याद रखें, अगर किसी ने खेत में कुछ
बीज बोया है, अगर वहाँ कीड़ा लग जाए, दिखता तो नहीं है लेकिन कीड़ा अगर लग जाए तो हरा भरा खेत भी नस्तो नाबूद हो जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है, जिससे मेहनत का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, खेती का नुकसान होता है, ज़मीनों का नुकसान होता है। वैसे ही आत्मिक सूखापन की यदि हमने तुरंत इलाज नहीं किया तो ये नासूर बन के हमारे आत्मिक जीवन को खोखला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वचनों को या नियम को हल्के में लेना भी आत्मिक सूखापन को हमारे जीवन में ला सकता है। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद आपके लिए 3 और 4 पद आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा यो कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। याद रखिए, अगर हम अपने परमेश्वर के नियमों को हल्के में ले रहे, घर की बात जान रहे, प्रभु का आदर नहीं कर रहे, वचनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में वचनों को लागू नहीं होने दे रहे हैं, और यदि हम लोग कलीसिया में जाके वचन सुनते भी हैं लेकिन फिर भी उस वचन को सुनकर बाहर आकर भूल जाते हैं और अपने जीवन को, वचनों का जीवन नहीं जीते हैं अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। याद रखें, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि उसने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व अपने वचनों को दिया है। तो जब आप परमेश्वर के वचनों का आदर करना सीख लोगे, सीख करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर अपने आशीष और अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में खोलना शुरू कर देगा। इसलिए याद रहे, कुछ और कारण हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं। संसार और प्रभु दोनों को खुश करने का प्रयत्न करने से भी आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में आता है। आपको याद रहे, सूखापन किसी के लिए भी आशीष नहीं होता है। यदि खेत में सूखा पड़ जाए, देश में सूखा पड़ जाए, देशों में सूखा पड़ जाए, स्टेट में सूखा पड़ जाए, तो वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहाँ पे भूखमरी, अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही यदि आत्मिक जीवन में सूखा पड़ जाए तो हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य कैसे बना रहेगा? शैतान उस जीवन में राज करना शुरू कर देगा। याद रहे, संसार और प्रभु दोनों को खुश करने का यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन में सूखेपन को ला रहे हैं। जिनका मन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 पद आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जिनका मन अब प्रार्थना आराधना में नहीं लगता, अब वो संसार और सांसारिक संगति में खुश रहते हैं, वे नाम मात्र कलीसिया में जाते हैं, तो समझ जाना आत्मिक सूखापन उसके जीवन में आ गया है। इसलिए यूहन्ना 2:15 कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। याद रखना, कई लोग चर्च में आते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। प्रभु देगा, प्रभु हमारी भौतिक चीज़ों को पूरा करेगा, अन्न वस्त्र निवारा पूरा करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन याद रखना, हम यदि ख्वाहिशें पाल कर है तो प्रभु हमारे ख्वाहिशों को नहीं, हमारे भौतिक चीज़ों को, वो हमारा बाप है, वो पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ संसार और सांसारिक वस्तु पाने के लिए ही यदि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो नाश होंगे। अगर आपको याद है, यहूदा इस्करियोती कुछ पाने की आशा से यीशु के पीछे चलता था। उस यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, प्रकृति के नियम को टक्कर देते हुए मुर्दों को जिंदा होते देखा, शिक्षाओं को सुना, यीशु के साथ 3.5 साल रहा, फिर भी वो नहीं बदला। क्या कारण है वो नहीं बदलने का? याद रहे, यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह के पीछे चलने का अनेकों कारणों में से एक कारण है कि वो राज्य में कुछ पद को स्थापित कर, पद को लेते हुए या पद पर करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, क्योंकि लोग यीशु मसीह को राजा मानते थे। हालेलुया। और कई बार लोगों ने यीशु मसीह को राजा बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन वहाँ से यीशु मसीह चला गया, क्योंकि उसने कहा था मेरा राज्य ये नहीं है। याद रहे, संसार और प्रभु दोनों को खुश करने का प्रयत्न करने में हम सही में प्रभु को धोखा देते हैं। याद रखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस चीज़ को
लगातार हमें करते चले जाना है जिस चीज़ को प्रभु करने के लिए बोल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज कई लोग संसार को भी प्रसन्न करना चाहते, प्रभु को भी प्रसन्न करना चाहते, और जो रिजल्ट उनके जीवन में मिलना चाहिए वो रिजल्ट उनके जीवन में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों नाव पर पैर रखकर चल रहे हैं। हमको एक कोई भी रास्ता चुनना ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है, याद रखें, मत्ती 10 उसका 28 पद हम लोग पढ़ेंगे। आत्मिक सूखापन उस मनुष्य के अंदर में आता है जो मनुष्य से डरता है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य आपको सिर्फ इसी शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर है जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। याद रहें, आप अगर मनुष्य से डरकर प्रभु के राज्य को छोड़ रहे हैं, प्रभु के मार्गों को छोड़ रहे हैं, प्रभु के रास्ते में जाने से इनकार कर रहे हैं ताकि मेरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो खुश हो जाए, मेरा समाज खुश हो जाए, मेरा लोग खुश हो जाए, याद रहे, आप अपने हाथों से, आप अपने मुंह से, आप अपने स्वयं की इच्छा से स्वर्ग राज्य का इनकार कर रहे हो। इसलिए मनुष्य से डरना बंद करिए। मनुष्य क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर को घात करेगा, लेकिन अनंत जीवन की परवाह करते हुए आगे बढ़िए। अनंत जीवन की परवाह करते हुए आगे बढ़िए। इस जीवन में जीना ही कितना? 60, 70, 80 साल। लेकिन अगर 60, 70, 80 साल जी कर भी अगर आप और मैं नरक में पाए गए तो वो 70, 80 साल हमारे लिए क्या महत्व रखेंगे। लेकिन यदि हम प्रभु के लिए और प्रभु के अंगीकार को थाम कर यदि हम लोग मर भी जाए तो हमें निश्चित है कि हम परमेश्वर के दाहिनी ओर, अपने पिता के दाहिनी ओर, अपने प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के बाजू में बैठेंगे। हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य से मत डरिए। बाइबल में ऐसी कई गवाहियाँ हैं और हमारे सामने भी ऐसी कई गवाहियाँ हम लोग सुनते हैं कि विश्वास के कारण लोगों को सताया गया, मारा गया, उनका लहू बहाया गया, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य से नहीं डरे, परंतु उनको वो डर था कि कहीं मेरे हाथ से हमारा अनंत जीवन ना छूट जाए। तो मनुष्य छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन स्वर्गीय जीवन नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीवन में समझौता करना जब शुरू हो जाता है, ये भी आत्मिक सूखापन को हमारे जीवन में लाना, जीवन में समझौता करना शुरू हो जाना मतलब आत्मिक सूखापन की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम को है। बाइबल में लिखा है, लूका 16 अध्याय उसका 13 पद में, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक को तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन आज मसीह जीवन में मिलावट खतरनाक तरीके से देखी जा सकती है। इतनी मिलावट देखी जा सकती है जैसे शिमरोन के लोगों को इज़राइल में बैठा दिया गया। राजा ने, शत्रु राजा ने जब से शिमरोन के लोगों को यहाँ इज़राइल में बैठा दिया, उन्होंने क्या किया? अपने देवी देवताओं की आराधना शुरू कर दिया। बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने वहाँ शेरों को भेजा, और जब शेर आए तब राजा को लोगों ने कंप्लेंट किया, और जब राजा को लोगों ने कंप्लेंट किया कि हम शेरों के द्वारा नाश हुए जा रहे हैं, तो राजा ने कुछ याजकों को वहाँ भेजा, और याजकों ने उनको ये सिखाना शुरू किया, प्रभु की आराधना सिखाना शुरू किया। और जब जब वो प्रभु की आराधना करते थे, जब जब वो प्रभु से प्रार्थना करते थे, शेर चले जाते थे। लेकिन बाइबल में अगर स्पष्ट रीति से यदि आप पढ़ते हो तो वहाँ ऐसा लिखा है कि वो घर में आकर अपने ही रीति रिवाज, अपने देवी देवता को पूजने का शुरुआत कर देते थे, अपने ही उन पुरानी परंपराओं में जाते थे। लेकिन जब बाहर निकलते थे तो प्रभु की आराधना करते थे ताकि शेर उनको ना खाए। ये लोग, ये सारी स्थिति, ये परिस्थिति उनके बच्चे भी देखते थे। इसीलिए हम अपने जीवन के बाहर कुछ है और जीवन के अंदर कुछ है। हमारा स्वभाव चर्च के अंदर कुछ है और चर्च के बाहर कुछ है, घर में कुछ है, घर के बाहर कुछ है। मेरे प्रियो, दुचित्ता जीवन छोड़ दीजिए, जीवन में समझौता करना बंद कर दीजिए। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की बड़ी आशीष और परमेश्वर की बड़ी दया हमारे जीवन में होते हुए हम लोग देख सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में क्यों आता है? इस प्रश्न को
हर एक के जीवन में आता है, ये प्रश्न हर एक के जीवन में आता है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में क्यों आता है। ये हमें भी नहीं पता होता है कि कब हम लोग शैतान के उस बंधन में चले गए, कब ठंडापन हमारे जीवन में आ गया, हमें पता भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे चलते जाते। कई बार हम लोगों को स्टेज पर देखते, गाना बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत हरियाली है उनके आत्मिक जीवन में, बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनके भी जीवन में आत्मिक सूखापन है, उनको भी नहीं पता होता है। हालेलुया। इसलिए बहुत बार हम इस सूखेपन के कारण को नहीं समझ पाते और इस सूखापन को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा भी लगता है, बाद में फिर हम उसी दशा में चले जाते हैं। अपने मन को उलझाए रखने के लिए अपने आप को व्यस्त कर देते हैं। याद रखिए, अगर ये सूखापन हमारे जीवन में भी, हम लोग बाइबल में भी इस सूखेपन को देख सकते हैं। शास्त्री और फरीसियों के जीवन में सूखेपन को देख सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूँ। शास्त्री और फरीसियों के जीवन में सूखेपन को देख सकते हैं। यदि आप बाइबल गौर से पढ़े और ध्यान करें तो हम इस सूखेपन को उनके जीवन में अच्छी तरह से देख सकते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग बहुत देर तक प्रार्थना करते थे, वचनों को हर रोज पढ़ते थे, उसका मनन करते थे, वचन क्या कहता है उन लोगों को समझाते थे। पर प्रार्थना, उपवास और वचन का पढ़ना, यही तक हमारी सीमा परमेश्वर ने नहीं ठहराई है, पर उससे बढ़कर हमारे लिए रखा है जो व्यवस्था में लोग अपने जीवन में नहीं कर पाए। और दूसरा कि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु की शिक्षाओं को अंदर से सुना। जब वो कहीं घर के अंदर में आराधनालय में बैठा शिक्षाएं देता था, वो अंदर जाके सुनते थे और आनंद से सुनते थे। पर वो इसीलिए यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते थे क्यों? ताकि यीशु के शब्द को पकड़े और उसे दोषी ठहरा दे। यीशु की शिक्षा को इसलिए नहीं सुनते थे कि उनको आनंद आता था, अनंत जीवन की बातें सीखने को मिलती थी, परमेश्वर के विषय सीखने को मिलता था, इसलिए यीशु की शिक्षाओं को नहीं सुनते थे। लेकिन यीशु की शिक्षा इसलिए सुनते थे ताकि उसके शब्दों को पकड़े। कहीं तो गलती कर ले यीशु मसीह, कहीं तो उसको पकड़ने का चांस मिल जाए और हम उसे दोषी ठहरा देंगे और उसको मार डालने के लिए, उसको पकड़े जाने के लिए, बंदी गृह में डालने के लिए यीशु की शिक्षाओं को सुनते थे। इनके हृदय में एक बोझिलपन को, एक सूखेपन को हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यीशु के जीवन से हम आत्मिक सूखापन कभी नहीं देखते। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को गौर करें तो ये सूखापन, बोझिलपन हमें कहीं नहीं दिखाई देता, बल्कि उत्साह, ताज़ापन दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि वचन कहता है मत्ती 5:19 में, जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो इन आज्ञाओं का पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इस वचन में यीशु मसीह विशेष और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो आज हमें भीतर से तरोताज़ा रखती है। फरीसियों और शास्त्रियों की विशेषता ये थी कि वो जो करने के लिए लोगों को कहते थे पर स्वयं अपने जीवन में नहीं करते थे। वो लोगों को धर्मी बनाने का मार्ग दिखाते थे पर स्वयं पाप के दलदल में फंसे रहते थे, और उसी कारण वो भीतर से निराश और सूखेपन से और कठोरता से भरे थे। और वैसे ही जब हम लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो गलत ना करें पर परमेश्वर के वचन का पालन करें, परंतु हमें चाहिए कि हम स्वयं उन आज्ञाओं को पालन करें। परंतु जब हम स्वयं उन आज्ञाओं को तोड़ते हैं और स्वयं की आदतों से हारे हुए हैं, और इसी कारण से ये सूखापन हमारे जीवन में बना रहता है, क्योंकि हम एक दूसरे को करने के लिए तो कहते हैं पर खुद उसे हम नहीं करते। याद रहे, सूखापन हमारे जीवन में होता है। सूखापन का मतलब होता है परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर देना, मार्गदर्शन देना बंद कर देना, प्रभु का दर्शन नहीं आना। और मैं इस बात को जानता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आज
आत्मिक सूखापन का दौर चल रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं सूखे पड़ गए हैं। पहले जब हम परमेश्वर से प्रेम करते थे, आज वो प्रेम कहीं ना कहीं ठंडा हो गया है। अगर ऐसा है तो इस बीमारी के लक्षणों को ज़्यादा ना बढ़ने दें, इसका प्रभु के चरणों में जाकर इलाज करें। प्रभु आपको चंगा करेगा और जो का त्यों कर देगा। याद रखें मेरे प्रियो, यदि हम इस सूखेपन के दौर से यदि नहीं निकल पाए तो ये हमारे जीवन को तबाह कर देगा। और ये ना सोचे कि जो स्टेज पर है, गाना गा रहा है, बजा रहा है, वचन दे रहा है कि उनके जीवन में नहीं, कई बार सूखा का दौर उनके जीवन में भी चलता है। आज तो सूखेपन का दौर इतना है कि चमत्कार हो रहे हैं तो इसका मतलब वो समझते कि प्रभु हमारे साथ में है। जी नहीं, याद रखना, प्रभु ने जो वरदान दिए हैं उस वरदानों के द्वारा वो काम होंगे। यीशु का नाम इतना सामर्थ्य है कि वो काम होंगे ही होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आत्मिक सूखापन उनके जीवन में नहीं है करके। याद रखें, शिमशोन को परमेश्वर का आत्मा छोड़ के चला गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन में जो परमेश्वर ने करके रखा था, वो ताकत परमेश्वर ने दे के रखी थी। कई बार फलिस्तियों को उसने पछाड़ दिया, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ के चला गया है। यीशु के नाम से सारी चीज़ें होगी, आश्चर्यक्रम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मिक दौर से ना गुजर रहा हो या आत्मिक सूखेपन के दौर से ना गुजर रहा हो। याद रखें, अपने जीवन में सूखेपन को ज़्यादा बढ़ने मत दें। अपने जीवन में सूखेपन से निकल बाहर आए। और ये कैसे होगा? ये पहला भाग मैं आपको इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले ही बात है कि हमें इस आत्मिक सूखेपन से बाहर निकलना है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ छोटे लक्षण बताए। आत्मिक सूखापन क्यों आता है, जिसे हम लोग देखने की ज़रूरत है। जैसे लोगों का मन परमेश्वर से दूर हो जाने से आत्मिक सूखापन उनके जीवन में आता है। वचनों के साथ खिलवाड़ करने से आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में घर कर जाता है। जब हम सावधान नहीं रहते हैं, याद रखना, आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में रहता है। वचनों के नियम को हल्के लेते हैं, तब आत्मिक सूखापन, ये कब करते हैं हम? जब आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में होता है, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। संसार और प्रभु दोनों को खुश करने का प्रयत्न कब करते हैं? जब आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में आ जाता है। मनुष्य से डरने लग जाते हैं, जीवन में समझौता करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, शास्त्रियों और फरीसियों के समान हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि खूब जोर जोर से आराधना करें लेकिन अंदर में निराशा से भरे हो। इसीलिए आत्मिक सूखापन से बाहर निकले। ये पहला भाग हमने यहाँ देखा है। हम लोग कंटिन्यूसली इसका अध्ययन आगे करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड।